नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। जब डेट सामने हो तो किस बात का सोचना, समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन तैयारी हम करके मानेंगे। आपकी प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश पुलिस की जो री एग्जाम आपका आने वाला है, उसके उत्तर प्रदेश स्पेशल की प्रैक्टिस आपके सामने है। 2 क्लास आपकी हो चुकी है, आपने अच्छे से की है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम क्लास नंबर 3 की। ये प्रैक्टिस आपकी उन क्वेश्चन की हो रही है जो लगभग पिछले 20 साल से 15-20 साल से उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में, हर क्षेत्र में आ चुके हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो फोकस करेंगे आप सभी इस पर। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे बात करें लाइन की, अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये कहता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। पॉइंट यहीं पर आया था हमारा कि अगर अब नहीं कर पाए ना, फिर समय रह जाएगा हमारे पास कम, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा। ये 60,244 प्लस वैकेंसी हमारे हाथ से छूट जाएंगी। थोड़ा ध्यान दें, बस लास्ट मोमेंट की तैयारी है। बस संघर्ष हम सभी का लगातार जारी है। आपके संघर्ष को तेजी देंगे हम, आपकी तैयारी में धार देंगे और शुरू करेंगे ये क्लास नंबर 3। चलिए क्लास नंबर 3 का, प्रैक्टिस नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए अटेम्प्ट करेंगे आप सभी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो कृषि अनुसंधान है या एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो कहां पर है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या कहीं पर भी नहीं। तो आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित है उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी के। चलिए आगे देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखें हमारे लखनऊ की, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सामने जो उत्तर प्रदेश का मैप है, और इसमें जो डार्क है हमारा, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये हमारी राजधानी लखनऊ है। ठीक है, याद रहेगा सभी के। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई गई। इसके संदर्भ में सुमेलित करना आपको कि कैसे मिलेगा ये। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कहानी बनती है किससे हमारी। प्याज जाता है गाजीपुर के लिए, मतलब गाजीपुर के से फेमस है बहुत ज्यादा। मिर्च देवरिया से, हल्दी ललितपुर से, और बस्ता है लहसन जो है मैनपुरी से फेमस। तो आप लोग इसकी मैचिंग को याद रखेंगे, क्या मैचिंग बनते हैं आप जरूर लगाएं कि क्या बनती है इसकी मैचिंग आराम से। ठीक है, ये एक जिला एक उत्पाद आपको याद कराया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ठीक है भाई, ट्यूबवेल सिंचाई में। तो देखें जरा ध्यान से, कौन है इसका आंसर? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होती है। आप सभी याद रखना, बिहार नदियों से हो जाती है, पंजाब नदियों से हो जाती है, और हरियाणा में नहरों से ज्यादा सिंचाई होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल का ज्यादा उपयोग होता है। याद रखना कितना परसेंट? तो टोटल सिंचाई का 74% ट्यूबवेल। नहर के द्वारा हमारी होती है कितनी? याद रखना, नहर के द्वारा होती है 15%, कुएं के द्वारा 8.8, और तालाब और पोखर के द्वारा 0.5% सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करेंगे। उत्तर प्रदेश में परंपरागत जो भूमि होता है, सब मापा किस में जाता है, मतलब मापने की इकाई क्या होती है? तो देखिए उस इकाई को कहते हैं हम बीघा। उत्तर प्रदेश की सामान्य भाषा में हम बीघा बोलते थे इसको, और ये बिस्वा के पार्ट में होता है एक्चुअल में, और ऐसा कहता है कि 20 बिस्वा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या है क्वेश्चन हमारा। कहता है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है ना? कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में भूमि को मापने की इकाई कौन सी होती है? कनाल, मारला, बीघा या धुर? तो उत्तर प्रदेश में सामान्य भाषा में से हम बीघा कहते हैं, और बीघा को कुछ विस्वा के पार्ट में, क्या विस्वा के पार्ट में मापा जाता है, और 20 विस्वा कितने? 20 विस्वा को मिलाकर के बनता है हमारा 1 बीघा। सभी याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, करो मैचिंग। कौन सा मैच नहीं है, कौन सा मिसमैच है? अगर आपको ये करना है ना, इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, फिर आंसर आप खुद कर लेंगे। देखिए IIVR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। संस्थान आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये हमारा कानपुर में दाल के लिए है ना। नेक्स्ट आपका IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पड़ता है इज्जतनगर बरेली के अंदर। वही बात करेंगे हम IGFRI की, ये इंडियन ग्रासलैंड एंड फर्दर रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ता है झांसी के अंदर। अब अगर आप मैच करेंगे ना यहाँ पे, तो दिक्कत आ जाएगी इसके साथ। VR पड़ता है हमारा वाराणसी में। कहां पे? वाराणसी में। ठीक है, तो याद रखेंगे कानपुर में नहीं है, और ये हमारा मिसमैच है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देंगे जरा। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये भी मिसमैच के लिए आया हमारे पास। तो देखेंगे यूपी, इसके लिए आप भी अगला चैलेंज देखें, यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा हमारा। यूपी CAR हमारा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश कृषि, अभी करा आपने पहला क्वेश्चन।
IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा नई दिल्ली के अंदर है, IVRI हमारा वेटरनरी बरेली के अंदर है, और NDRI पड़ता है हमारा कहाँ पे, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर। तो यहाँ मिसमैच हमारा हो जाता है कौन सा, ये वाला। ये कानपुर में ना होकर के कहाँ पड़ रहा है, बरेली, इज्जतनगर बरेली में। कहाँ पड़ रहा है भाई, बरेली। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आगे देखिएगा, ये मैंने आपको करा दिया, लिख लेंगे आप, इन्हें लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद संस्थाएं आती है पेपर में। पहला केचुआ आपका बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वो स्थान क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का पहला केचुआ बीज केंद्र स्थापित होने जा रहा बैंक कहां पर है, वो आपका इज्जतनगर बरेली के अंदर। बरेली में ही शहर पड़ेगा आपका इज्जतनगर, जहां पर यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है, उत्तर प्रदेश की, सूरजमुखी, कुसुम, राई, सरसों या अलसी। तो राई और सरसों जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में आते हैं, आप याद रखना। या प्रमुख तिलहनी फसलें, सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है वो किसका होता है, वो आपका सरसों और राई का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर तिलहनी फसलों का, याद रखेंगे सभी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन क्या थोड़ी डिटेल है भाई, ध्यान देंगे। तिलहनी फसलों में महत्वपूर्ण फसल कौन कौन सी होती है हमारी, ध्यान दीजिएगा। तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी, है ना। और भारत में अगर बात करें तो देखिए, तिलहनों की उपज को बढ़ाने के लिए जो क्रांति शुरू की गई, तो पीली क्रांति कहते हैं या पीत क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति जो थी वो भारत में किसको, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, कौन सा ऐसा जिला है जहां पर दशहरी आम सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। तो याद रखना, लखनऊ के अंदर सबसे ज्यादा आपके क्या कहते हैं, दशहरी आम का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, याद रहेगा सभी की। और 2024 का जो आपका आम महोत्सव है, आम मेला, ये भी आयोजित कहां पर हुआ, तो आम महोत्सव आयोजित हुआ आपका लखनऊ के ही अंदर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन आएगा पेपर में, है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा, लखनऊ है कहां पर, तो ध्यान दीजिएगा। लखनऊ की लोकेशन ये है हमारी, हमारा राजधानी वाला हिस्सा है, यूपी के मध्य थोड़ा सा पूर्वांचल वाले हिस्से में पड़ता है, ये हमारा लखनऊ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। भाई शक्कर के प्याले का मतलब क्या होता है कि कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे ज्यादा मिठास उत्पन्न करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी है गन्ना उत्पादन में। किसमें, गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी है उत्पादन में। जाहिर सी बात है, गन्ने के उत्पादन की वजह से चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा है हमारे यहाँ, गुड़ का प्रोडक्शन ज्यादा है, इसीलिए हम कहते हैं इसको शक्कर का प्याला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखेंगे। कह रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको खुद को जीआई टैग मिला हुआ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर है। तो जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ है, क्या उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, ये आंवला प्रोडक्शन में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होता है। अगर आप ध्यान से देखना चाहें प्रतापगढ़ को, तो लोकेशन पूर्वांचल की मिलती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से मिलता है हमें प्रतापगढ़। ध्यान रखिएगा, हर जिले की लोकेशन हल्की बहुत आपको याद होनी चाहिए, ये काम आती है बहुत ज्यादा, मैप फिलिंग में भी बहुत ज्यादा काम आती है। अगले क्वेश्चन को हम करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों में, क्या उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों में पॉलीक्लिनिक है, लेकिन झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है। ठीक है, याद रखना सभी, झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में ऑलरेडी बना हुआ है, झांसी के अंदर ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भाई, ध्यान दीजिएगा। झांसी की बात करें तो बुंदेलखंड का हिस्सा है भाई, मैप में आ गया हमारे, ये रहा आपका, देखेंगे। और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है पूरा, ये वाला है ना, ये ललितपुर है, ये ललितपुर है, और ये झांसी है, बुंदेलखंड का हिस्सा। ठीक है, झांसी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सी वो फसल है। तो मैं आपको बता दूं, देखो खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश हमेशा लीड करता रहा है, और आज के समय पर भी लीड कर रहा है। खाद्यान्न का मतलब गेहूं उत्पादन सबसे मेन होता है, गेहूं उत्पादन सबसे मेन होता है। गेहूं में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य उत्पादन में। देखिए जरा खाद्यान्न के अंदर क्या क्या आता है। उत्तर प्रदेश भारत का
लगभग 18.89% खाद्यान्न उत्पादित करता है, जिसमें खाद्यान्न में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश किस किस चीज में है? तो आपका गेहूं, गन्ना, और आपका ये गन्ना होगा, गन्ना गाना नहीं होगा भाई, गाना तो हो गया, और आलू। आलू के इनमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं आपसे मैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक जो उपज है वो क्या है? प्रमुख वाणिज्यिक का मतलब है ऐसी कौन सी फसल है जिससे सबसे ज्यादा कहते हैं ना व्यापार होता है, व्यापार में काम आती है या खरीद बेच में काम आती है। तो आप सभी जानते हो गन्ना उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी व्यापारिक या वाणिज्यिक उपज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है। कहता है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि सबसे कम होती है ना। चलिए देखेंगे ध्यान से, तो सबसे कम की पूछिए तो दाल हमारी आती है। दाल एक्चुअल में क्या है, ये खरीफ की फसल होती है और लगभग 2 महीने में इन्हें होना होता है, 2 माह या फिर 60 दिन का इन्हें टाइम मिलता है, 60 दिन का इनको टाइम मिलता है इस चीज का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो मूंग की दाल होती है ना, ये 60 दिन का समय लेती है और उपज जाती है ठीक ठाक तरीके से, और इसे कहते हैं हम क्या, खरीफ की फसल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये ना आपका, इसकी अवधि 60 दिन की होती है और खरीफ की फसल उगाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में कहानी क्या है कि बीच में अभी कुछ समय पहले कुछ अलीगढ़ के हिस्से में थोड़ा केसर बो दिया, हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में केसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि केसर की खेती हुई या केसर का जो उगाना होता है वो होता है कहां पर उत्पादन, पर्वतीय क्षेत्र में, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बर्फ के ठंडे क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कहां बर्फ, कहां इतने पर्वत, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकती। क्वेश्चन खामखा का था, दिखा दूंगा, कभी कभी खामखा के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बिना बात के। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल होती है? बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है भाई, 1 नंबर क्वेश्चन। याद रखना सभी, सोयाबीन की फसल जो होती है हमारे यहाँ पर वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में होती है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि कम पानी में होने वाली फसल होती है, इसलिए बुंदेलखंड इसमें अग्रणी है। यहाँ पर सोयाबीन की सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है, ठीक है भाई। चलिएगा देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। चलिए तो बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, तो कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए जिले हैं कुछ, जैसे जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा। ये किसके? ये बुंदेलखंड जिले के क्षेत्र के जिले हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 5, इसमें 7 जिले आते हैं, 2 और है इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखना आप, चित्रकूट वगैरह इसमें आते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये क्षेत्र हमारा कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा किस चीज का उत्पादक है ना, यहाँ पे डैश लग जाएगा। तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? राज्य याद रखेंगे, केले, अमरूद, आम या पपीते। तो याद रखना उत्तर प्रदेश अग्रणी है आम के उत्पादन में, है ना। आम सबसे ज्यादा होता है हमारे यहाँ पे, आप याद रखें, आम की फेवरेबल कंडीशन उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? आपको बता दूं 1966 माने 1966 और 1967 में इस साल के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर हरित क्रांति लाई गई। और हरित क्रांति को लाया गया था कहां पर? आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें यूज किया गया था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप याद रखना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को इसमें यूज किया गया था। अगर बात करूं तो ये वाले हिस्से हमारे थे 1966 और 67 में। यही दुनिया में लाने वाले कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक थे कौन? MS स्वामीनाथन, है ना। याद रखेंगे सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और कौन सा एरिया है ध्यान देंगे तो ये वाला एरिया आपका था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा पूरा और पंजाब पूरा। ये 3 राज्य मुख्यतः इसके अंदर आपके आए थे, किसके अंदर? आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादन करता है? तो मैं अब आपको बता दूं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है क्या? आपका गेहूं, खाद्यान्न के अंदर भी, और सिंपली गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। ज्वार और मक्का राजस्थान वाले क्षेत्र में होते हैं, ये मोटे अनाज कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किस चीज की है? ये काला नमक वहां का GI टैग भी है। जिला सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर जिले का ये आपका याद रखिएगा क्या है, वहां का ये GI टैग भी है। और ये धान की प्रजाति है, किसकी? ये धान की प्रजाति है, याद रखना, आपको दिख जाएगा सामने कि इसकी खेती
कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती में की जाती है। और इस चावल का एक और नाम है जिसे कहते हैं बुद्ध चावल। क्या बोलते हैं? बुद्ध चावल। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला कहता है आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले में अद्भुत या उद्भुत मानी जाती है या होती है? सबसे मेन चीज ये है कहां से उगनी शुरू हुई है। तो आम की लंगड़ा आम की जो किस्म है ये उत्तर प्रदेश के बनारस या वाराणसी जिले से उत्पादित हुई है, शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है ना। अच्छा, आम की और किस्में कौन कौन सी और कहां से शुरू हुई? तो याद रखेंगे आप, दशहरी आम लखनऊ आप पढ़ चुके, चौसा आम हरदोई या सहारनपुर, अल्फांसो भारत में मिलता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, सफेदा आम आंध्र प्रदेश और केसर आम पड़ता है जूनागढ़ के अंदर। ये आम की कुछ प्रजाति जो खास जगह पाई जाती है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाराणसी हमारा मैप के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे सभी, करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, मतलब उत्तर प्रदेश एरिया में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में रबी की फसल भी होती है, खरीफ भी होती है, जायद भी होती है। कहने का मतलब रबी के मामले में हमारे यहाँ पर होता है गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में, खरीफ के मामले में हमारे यहाँ पर होता है चावल, ये भी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, और खरीफ के जायद के मामले में हमारे यहाँ पर आप खरबूज, तरबूज या दालें जो होती है हमारी, ये सब उगाई जाती हैं। आप याद रखना सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों फसलें उत्तर प्रदेश में होती हैं, तीनों फसलों की कंडीशन उत्तर प्रदेश में अच्छी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है ना। गरीब का मित्र किसे कहते हैं? तो जो आलू है ना हमारा, आलू को कहते हैं हम गरीब का दोस्त या गरीब का मित्र। कंद फल का मतलब होता है ये शकरकंद वगैरह जो होते हैं हमारे जमीन में निकल जाएंगे, एक मोहल्ले के एक फैमिली के होते हैं बेचारे, ये कंद फल कहे जाते हैं। क्वेश्चन करा आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? फिर आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन जाएगा भाई, आप आंसर देंगे मुझे। और सबसे अच्छी बात, आपने इसी क्लास में इस क्वेश्चन को किया है, किस क्वेश्चन में किया है ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप जरूर इसका आंसर देंगे और जरूर ये बताएंगे कैसे लगी आप सभी को क्लास। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, आपकी तैयारी को धार देने वाली हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करने वाली हैं, ताकि आप एग्जाम में एग्जाम का सर फोड़ करके आओ। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।